बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरे दोस्त फार्मर कैसे हैं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर शुएब और आज की वीडियो लेके आया हूँ अपने किसान दोस्त भाइयों के लिए जानवरों के रिलेटेड कि जानवरों का ज़्यादा मकदार में जहर खा लेना। जहर दो किस्म का, एक स्प्रे जो हम फसलों वगैरह को करते हैं, स्प्रे बाल्टी में मिक्स करके रखी हो, जानवर पी ले, या स्प्रे वैसे पड़ी हो और जानवर जो है उसको चाट ले या खा ले, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और ऐसे सिचुएशन में जानवर की डेथ हो जाती है, जानवर मर भी जाते हैं। दूसरी भी ये सिचुएशन देखी जाती है कि जानवर जो है यूरिया जो है बहुत ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि किसी फसल को यूरिया का ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया जाए, तो इस वजह से भी जानवरों में ये मसाइल देखने में आते हैं। इसमें सबसे पहले बात करेंगे जानवरों में अलामात के बारे में, उसके बाद इसका इलाज देखेंगे, इसका बचाव देखेंगे। बात करें अलामात के बारे में कि जानवरों में जब जहर का असर होता है तो उसमें अलामतें कौन सी देखने में आती हैं। इसमें चंद एक अलामतें देखी जाती हैं, जिसमें सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि जानवर जो है उसके मुंह से फर्स्ट ऑफ ऑल जो है पानी टपकना स्टार्ट हो जाता है, जानवर रालें फेंकना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये देखी जाती है कि जानवरों को बाज़ औक़ात दो कंडीशन देखी जाती हैं, या फिर जानवर को कब्ज़ हो जाती है या फिर जानवर को वाह लग जाती है। जानवरों का जहर खाने में दोनों ही कंडीशन देखी जाती हैं। तीसरी अलामत ये देखी जाती है कि जानवर को उफारा होना स्टार्ट हो जाता है, जानवर का पेट फूलना स्टार्ट कर देता है ऐसी कंडीशन में। दूसरा ये देखा जाता है चौथी कंडीशन में कि जानवर जो है वो उसको झटके लगना स्टार्ट हो जाते हैं, जानवर बार बार ज़मीन पे गिरता है, उठता है, उसको झटके लगते हैं, पता चलता है कि जानवर को किसी जहर का असर है। जहर किसी सांप के काटने से भी हो सकता है, कोई जहरीली चीज़ और कोई कीड़ा वगैरह खाने से भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जब जानवर को ये मसाइल देखने में आए तो हमें उसका कौन सा ट्रीटमेंट करना चाहिए। आज की हमारी जो वीडियो है वो सिंपल ये है कि जानवर जब जहर खा लेते हैं किसी भी वजह से तो उसका ट्रीटमेंट क्या करें और उसकी अलामत क्या देखें। हमने अलामत शेयर की हैं। अब बात करेंगे जानवरों में जो है वो सिंपल इलाज के बारे में कि इनका जो इलाज है वो हम क्या करते हैं जब जानवरों को जो मसला लाहक होता है तो हमें उनका कौन सा ट्रीटमेंट करना चाहिए। जब जानवर का पता चल जाए कि जानवर ने जहर खा लिया है तो सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि बड़े जानवर में अगर जहर का मसला है तो उसको एट्रोपिन 25 से 30 ml लगाएं और 16 घंटे के बाद 12 से 16 घंटे के बाद जानवर को दोबारा ये टीका रिपीट करें। अगर छोटे जानवरों में जो मसला है तो उनमें 5 से 15 ml तक जो एट्रोपिन इंजेक्शन है वो यूज़ किया जाए। ऐसे ही साथ इसके डेक्सा यूज़ करवाते हैं। डेक्सा भी जानवर को जो है 25 से 30 ml बड़े को और छोटे जानवरों में 5 से 15 ml तक लगाते हैं। साथ इसके एवल इंजेक्शन वो यूज़ करवाते हैं 25 से 30 ml बड़े जानवरों को और छोटे जानवरों को जो है वो 5 से 10 ml। इसके बाद देखिए अगर जानवर को कब्ज़ का मसला लाहक हो गया, जानवर कब्ज़ का शिकार हो गया, कब्ज़ की वजह से जानवर जो वो जोर लगाना स्टार्ट कर देता है तो उसको फिर हम कोशिश करते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट यूज़ कराएं इसके साथ। अगर जानवर को वाह लग गई है तो उसी दिन नहीं उससे अगले दिन जानवर को वाह का जो सिरप वगैरह वो यूज़ करवाते हैं। और अगर ऐसी कंडीशन में जानवर का पेट फूलना स्टार्ट हो जाए, फारे का मसला नज़र आ रहा हो, तो फिर हम दो चीज़ें यूज़ करवाते हैं जानवरों में। एक यूज़ करवाते हैं जो है इम्प्योर यूज़ करवाते हैं मेडियोरल, 1 लीटर या आधा लीटर पानी में मिक्स करके नीम गर्म वो पिलाते हैं। साथ इसके डाइजेस्टर सिरप पिलाते हैं, किसी भी कंपनी का आजकल चल रहे हैं जैसे कालकुरक्स, डकार, डाइगैस या फिर डाइजेस्टर सिरप मिलते हैं वो यूज़ करवाते हैं। इसके अलावा जानवरों को देसी नुस्खा जात में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं इस पर बात करते हैं। अगर जानवर जहर खा लें, एमरजेंसी में डॉक्टर अवेलेबल ना हो, जानवरों को शदीद कंडीशन में देखा जाए, जानवर को झटके लग रहे हैं, जानवर स्ट्रेस में जा रहा है, जानवर रालें फेंक रहा है, तो उसमें दो चीज़ें की जाती हैं। एक तो ये किया जाता है कि जानवर को नीम गर्म दूध में जो है वो देसी घी वगैरह डाल के वो पिलाया जाता है, उससे कुछ असर जो है वो जहर का कम हो जाता है। और इसके अलावा जानवर को जो है वो नींबू वगैरह खिलाए जाते हैं, इनकी शिकंजवी वगैरह पिलाई जाती है। बड़े जानवरों में 1 पाव से लेके आधा किलो तक लीमन जो हैं वो खिलाए जाते हैं काट के, या फिर उनका पानी निचोड़ के निकाला जाता है और वो शिकंजवी बना के पिलाई जाती है। इससे जानवर का जो किसी हद तक असर जो है वो जहर का कम हो जाता है। इसके अलावा परहेज़ पे बात करेंगे कि जानवरों में अगर ये मसले लाक होते हैं तो हमें परहेज़ क्या करना चाहिए, बचाव क्या करना चाहिए कि जानवर हमारे महफूज रहें।
बड़ा सिंपल है, जैसे कि स्टार्ट में बताया है कि इसके जो जहर का असर है ये दो तरह से जानवरों में होता है। या तो बहुत ज़्यादा मकदार में यूरिया का खा लेना, या स्प्रे वगैरह का पी लेना या खा लेना। तो कोशिश करनी चाहिए कि जिन फसलों को काश्त किया जाता है, जिन ज़मीनों में, वहाँ पे यूरिया का कम इस्तेमाल किया जाए, एक लिमिट में इस्तेमाल किया जाए, बार बार यूरिया इस्तेमाल ना की जाए कि जानवरों को नुकसान हो। तो इस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, स्प्रे के बारे में बात करेंगे कि जो स्प्रे का नुकसान है वो जानवरों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि जानवर खासकर जो छोटे होते हैं वो खुले होते हैं, तो नलके के आगे या होदी में ही स्प्रे वगैरह किसी बाल्टी में हल करके रख लेते हैं और साथ साथ ज़मीनों में उसका छिड़काव करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई जानवर खुला रह जाए या उसकी रस्सी टूट जाए या किसी भी वजह से वो होदी पे पानी पीने जाए, तो वहाँ स्प्रे, तो जानवरों को नहीं पता कि वहाँ पे स्प्रे पड़ी है, उन्होंने वो पानी पी लेना है, तो जानवरों को ये मसला लाक हो जाना है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिन फसलों पे स्प्रे का छिड़काव करना हो तो स्प्रे जो है वो उस जगह पे हल की जाए जहाँ पे जानवर वगैरह अवेलेबल ना हो, या कम से कम 1 एकड़ दूरी पे वो स्प्रे रखी हो, ताकि जानवर वगैरह इससे महफूज रह सकें। और जो जानवर ये स्प्रे कीड़ों वगैरह की पी लेते हैं उस पर भी कोशिश करनी चाहिए कि जो स्प्रे पाउडर होते हैं वो किसी डेरे पे या किसी जगह पे ना रखें, उनको प्रॉपर घर में या किसी ऐसी जगह पे रखें जो बच्चों से भी महफूज रहें और जानवरों से भी महफूज रहें, ताकि ना इनका नुकसान इंसानों में और ना ही जानवरों में। ऐसी 2-3 चीज़ों पे जो है वो बचाव का अमल किया जाए तो जानवर हम अपने महफूज रख सकते हैं। ये थी आज की हमारी सिंपल सी वीडियो जानवरों के रिलेटेड कि जो जानवर जहर खा लेते हैं उसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसके साथ ही तमाम हमारे दोस्त हमें इजाज़त दीजिए। कल हम एक नई वीडियो के साथ अपने दोस्तों के सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि जो डेली बेस पे हम जानवरों के रिलेटेड नई से नई वीडियोज़ लेके आते हैं वो एक मैसेज के ज़रिए अपने दोस्तों तक पहुँचाते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर किया करें, मैसेज में, कमेंट में जानवरों की बीमारियों के बारे में बताया करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात वाली वीडियोज़ बना के अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। शुक्रिया।